हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है शर्मा जी मैथ पॉइंट क्लासेज में। क्लास 9 से एक्सरसाइज बन भी का क्वेश्चन नंबर 5 है, RS अग्रवाल से है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P x,4 एंड Q 9,10 इज 10 यूनिट। यानी ये क्वेश्चन जो बता रहा है कि दो पॉइंट हैं P और Q, जिनके जो बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 10 यूनिट के बराबर है। तो x की वैल्यू क्या होगी? तो इसको ऐसे बनाते हैं, पहले यहाँ रखते हैं P पॉइंट, यहाँ रखते हैं Q। P के पॉइंट हैं x,4, इसके पॉइंट हैं 9,10। ओके, इनको डालते हैं x1 और y1, इंडिकेट करते हैं यहाँ पे x2 और y2। d इज इक्वल टू 10, डिस्टेंस यूनिट दे रखी है हमको लगाना फार्मूला डिस्टेंस का। तो d इज इक्वल टू क्या होता है? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? सामने रख लेते हैं 10 यूनिट, और इसमें वैल्यू पुट करते हैं। x2 की वैल्यू यहाँ से कितनी? 9 माइनस के x का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 10 और माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये 10 ही रहेगा। अब क्या करेंगे हम? थोड़ा सा सॉल्व और करेंगे। 9 में से तो x जाएंगे नहीं, क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और 10 में से 4 जाएंगे तो ये बचेंगे आपके 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इसको। अब करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, SQRING, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जिससे कि क्या है कि जो रूट्स है, अंडर रूट का जो साइन है वो हट जाएगा। तो ऐसे लगाएंगे पहले 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, और ऐसे बड़ा ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, यहाँ पे भी पावर दो, यहाँ पे भी पावर दो। इसकी वजह से अंडर रूट हट जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास √P है और इसका स्क्वायर करना चाह रहे हैं, तो ये P के बराबर हो जाएगा। जैसे √2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो खाली 2 रह जाएगा, अंदर के जो नंबर है। केवल ये इससे ये वाला जो साइन है वो रिमूव हो जाता है, बाकी सब अंदर का जो पार्ट है वैसे ही रहेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे हम करने वाले हैं। ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10 का, यहीं कर देते हैं 100। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे और इक्वेशन बनाएंगे, उसके फैक्टर करेंगे। तो ये हो जाएगा 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 18 माइनस 18 एक्स हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से इसको हमने ओपन किया है, और 6 का हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 100। अब इसको जीरो कर लेंगे इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 18x प्लस के 81 प्लस के 36 माइनस के 100 इज इक्वल टू 0। ये माइनस दल कर लिए हैं, पहले बड़ी पावर फिर छोटी, फिर ये डिजिट जो है पीछे लिख लिए हैं, और ये इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस के 100 हो जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 18x, इनको प्लस करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे तो ये बचेंगे 17। पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव बचेंगे 17। नहीं, इनको प्लस करेंगे तो ये ज़्यादा होंगे, ये बचेंगे प्लस के 17। यानी कि 81 और 36 करेंगे, 81 और 36 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 7, ये 8 9 10 11 117 में से माइनस को 100 कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 17 बचेगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, इसलिए ये यहाँ पे पॉजिटिव बचेंगे, और इज इक्वल टू 0 आपको मैंने सॉल्व करके दिखाया। अब इसको करेंगे क्या? ये इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, और प्लस के 17 इज इक्वल टू 0। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, फैक्टर करके जो वैल्यू आएंगी वही इसी से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए इधर साइड में कर देते हैं। इक्वेशन वही वाला लिखेंगे, नीचे जो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। 17 के हमें 18 लाना है, वो भी किस पर? ऐड पर। तो ये सिंपल है, 17 1 जाए इंटू 17 होंगे, 17 और 1 कितने होंगे? 18 है, 18 हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ पर 7 प्लस 17 प्लस 1 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एक्स प्लस के 17 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट भी खोलेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस के 17x, 1 से करेंगे माइनस के 1, और x प्लस के 17। ब्रैकेट खुलने पर साइन केवल इसी ब्रैकेट के अंदर चेंज होंगे, ये वाला साइन चेंज नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे? 2 2 करके इनमें कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे x, तो ये x माइनस के 17 हो जाएगा। यहाँ से हम ले लेंगे माइनस के 1, क्योंकि हमें सेम टू सेम यहाँ पर माइनस लाना है। 1 लेने से क्या होगा कि ये सेम नंबर रहेगी, बस केवल साइन चेंज होंगे इनके। तो x माइनस के 17, माइनस की वजह साइन चेंज होगी, इज इक्वल टू 0। अब दोबारा से कॉमन ले लेंगे अगेन, x माइनस 17, यहाँ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये
एक तो इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है इसके बराबर, या फिर इसके बराबर होती है। दो चीज़ों को हम बराबर बराबर करके इक्वल के जीरो मानेंगे। तो इफ़ लिखेंगे, इफ़ x माइनस 17 इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू 17। एक आंसर ये हो जाएगा। और दूसरा जो है इफ़ इसके लिए लिखेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, तो पीछे जाएंगे तो जीरो तो है ये, पीछे जाएगा तो प्लस 1 ट्रांसफ़र करेंगे तो x इज इक्वल टू 1। तो हमारी दो वैल्यू आई, x की वैल्यू आई एक हमारी कितनी 17 और एक x की वैल्यू आई 1। तो दोनों में से आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हो। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ x की जगह पे अगर आप 17 रखते हैं, यहाँ 1 और 4 और यहाँ पे 9 10 ऐसे ही रहने देते हैं, तो डिस्टेंस निकालेंगे 10 यूनिट निकलेगी। अगर आप 1 रखते हैं यहाँ पे और 4 और 9 10, तो ये भी यूनिट जो है डिस्टेंस फार्मूले से दोबारा से 1 निकलेगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन, तो मैंने वो लिख लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कहा गया यहाँ पे, इफ़ द पॉइंट ए x,2 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी 8,-2 2,-2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। उसके बाद उसने और पूछा है आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इसको समझने के लिए पहले क्या कह रहा है, ये जो पॉइंट है हमारे a और b, a b और यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ मान लीजिए c, तो a से दूरी है b और c की बराबर। तो हम समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं a, इसके जो हैं x,2 हैं इसके जो कोऑर्डिनेट, और b के यहाँ पर रखते हैं, c के यहाँ पर b के पॉइंट है 8,-2 और इसके हैं 2,-2। ठीक है, तो ये जो दूरी है यहाँ से b पॉइंट है, ये c पॉइंट, a से b की डिस्टेंस a से c की डिस्टेंस बराबर है, ये बोला है इसमें। यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दिया हुआ है, ये गिवन है, ये वाली कंडीशन ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। तो इस चीज़ को मानकर, इस चीज़ को फॉलो करके अब हमें आगे जो x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। अगर हम ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, पावर 3 लगा दें, ए बी का क्यू इज इक्वल टू ए सी का क्यू, तब भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमें स्क्वायर ही लगाना है, क्योंकि स्क्वायर लगाने से क्या होता है, अंडर रूट का जो साइन है वो रिमूव हो जाता है, हट जाता है। पिछली वाली वीडियो में बताया है, जैसे मान लीजिए हमारे पास √7 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 रहेगा। ए बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर करेंगे तो उनकी डिस्टेंस भी इक्वल होंगी। ठीक है, अब लगाते हैं इसको फॉर्मूले में। तो देखिए ए के पॉइंट हैं और बी के हैं, इनको लिख लेते हैं। ए के पॉइंट हमारे पास ए बी के लिए, ठीक है, पहले ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी स्क्वायर के निकालेंगे, तो ए के पॉइंट कितने, x,2 और 8,-2। तो इसको फिट करेंगे हम x-8 का होल स्क्वायर, x-8 का होल स्क्वायर और प्लस और 2 प्लस का 2 हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू डाला गया। कौन से फॉर्मूले से यूज किया है, एक्स फॉर्मूला लगाया है इसमें हमने, कौन सा, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर यहाँ से स्क्वायर उठाएंगे तो अंडर लग जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाया है। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, ए बी स्क्वायर x-8 का होल स्क्वायर, इसको थोड़ा ऐसे ही रहने देंगे जी 4 का स्क्वायर। यहाँ पर 16 में लिख सकते थे डायरेक्ट, लेकिन अभी इसको ऐसे छोड़ दिया, जिससे कि जब सॉल्यूशन लेंगे तो आसानी से ये सॉल्व तब भी हो जाए। तो ये नंबर 1 इक्वेशन हो गया। अब हम निकाल लेंगे यहाँ से ए सी, क्या निकालेंगे, ए सी की डिस्टेंस निकालेंगे। ए सी की कितनी, ए के पॉइंट है मेरे पास x,2 और सी के पॉइंट है हमारे पास 2,-2। ठीक है, अब फॉर्मूला वही वाला फिट करेंगे, डिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला जो है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम ए सी स्क्वायर निकालेंगे। तो ए के जी हमारे x1 y1 x2 y2, ठीक है, तो इसको यहाँ मान लेंगे x1 y1 x2 y2, तो x में से माइनस करेंगे, यानी ये हमारे x1 y1 माने हमने, ये x2 और y2 फार्मूले में डाल रहे हैं, इनको पुट कर रहे हैं। तो x2 अब अंडर रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर लगाना, तो ये हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस 2 और ये +2 का होल स्क्वायर, माइनस फिर एक और माइनस आएगा तो प्लस हो जाता है होल स्क्वायर, जैसे 2 फिर -2, तो ये यहाँ पे प्लस बन जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 + 2। ध्यान दें इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें मिस्टेक करा देती हैं। अब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, ये सेकंड हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे दे रखा था ए बी इज इक्वल टू ए सी, अगर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर लगाएंगे तो तब भी बराबर है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर रखते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या है, x-8 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये भी 16 ये भी 16, हमारे पास रह जाएगा x-8 और x-2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, देखिए इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, 2ab। तो इसको खोलेंगे, x का कितना होगा x स्क्वायर,
8 का हो जाएगा 64 माइनस के 16x इज इक्वल टू ये वाला आ जाएगा। इसको बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 4 और माइनस का आएगा माइनस के 4x। देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में कैंसिल हो गए। अब क्या करेंगे एक्स के एक तरफ डिजिट वाले एक तरफ, तो माइनस 16x ऐसे रहने देंगे और ये रहेंगे तो प्लस के 4x हो जाएंगे। ये 4 ऐसे ही हैं, पीछे जाएंगे तो माइनस के 64 हो जाएंगे। अब ये बचेंगे आपको 16 में से 4x गए तो पॉजिटिव नेगेटिव बचेंगे माइनस के 12, क्योंकि माइनस के ज़्यादा 12x इज इक्वल टू, और 4 माइनस से 64 गए तो माइनस के बचेंगे हमारे पास 60। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू इंटू का डिवाइड में चला जाएगा अपॉन 12, और 12 5 जा 50, x इज इक्वल टू 5। तो हमने आज 2 क्वेश्चन करे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। आप इन दोनों को समझिए, सीखिए, और वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।